जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई भर्ती 2024 के बारे में, जहां दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आंसर की आने के बाद सभी जोन वाइज एक्सपेक्टेड कटअप क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हैं, सब कैटेगरी भाई हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाना चाहिए आंसर की आने के बाद। ओके दोस्तों, बस अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं आज शाम को एक पोल किया था और ये पूछा था कि आरआरबी जेई का आपका आंसर की आने के बाद आप सबका नंबर कितना आ रहा है नेगेटिव हटाकर। तो सबसे आधा अधिक देखिए 68% लड़का जो कह रहा है कि सर 50 से 60 के बीच में मेरा नंबर है। 22% ऐसे कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि 60 से 70 के बीच में है। 6% लड़के जो कह रहे हैं वो मेरा 70 से 80 के बीच में है और 4% ओनली पर लड़का जो कह रहा है कि सर 80 से 90 के बीच में है। ठीक है, हाँ ओके दोस्तों। हाँ, अब देखिए इससे क्या हमें फ़ायदा होती है, इससे हमें पता चलती है कि आखिरकार आपकी कटअप क्या जा सकती है ना, और कैसी जा सकती है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कहने वाले कि आपका 68% कह रहे हैं लड़के जो कह रहे हैं कि सर मेरा 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। ठीक है, जो आप लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, और ये तो छोड़ती, ये लोग को टॉपर होती है तो ये लोग को कोई भी पेपर अगर दे देते हैं तो ये लोग कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, हाँ बच गया ये दोनों जो होते हैं ना, थोड़ी एवरेज टाइप की आपकी स्टूडेंट होती है, जो ना ही आपका आपका ज़्यादा टॉपर में आती है और ना ही लॉ में आती है। ठीक है, तो कम से कम ये जो रेंज है ये कम से कम आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी सेफ में तो रहती है। ठीक है, बट क्या ये शेप में है कि नहीं, बिल्कुल ये भी शेप में है ना। ठीक है, क्यों मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसलिए देखिए ये शेप में क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन टफ होने के कारण क्या होते हैं ना, किसी किसी जोन में क्या है नॉर्मलाइज होते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के कारण क्या होता है, ये आपका नंबर आप लोग का बढ़ता है ना। मान लेते ये इसका नंबर आ रहा है, इसका हो सकता है इसका पेपर थोड़ा सा ईजी आ गया तो इसका नंबर जो है अच्छा खासा बढ़ गया। ठीक है, हाँ इनका पेपर मॉडरेट टाइप का था तो हो सकता है ये आपका मीडियम टाइप का आपका नंबर लाया है। बट ये जो लाने वाला नंबर है 50 से 60 नंबर, इनके हो सकते ये क्वेश्चन जो है टफ है, इसलिए ये लोग कम नंबर लाते हैं। तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है, आप लोग को डेफिनेटली अगर कम नंबर आ रहा है तो आपका पेपर हार्ड है तो आप लोग का जो है नंबर नॉर्मलाइज होकर जरूर बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो पकड़ के रखिए आप लोग का जो नंबर है वो मान के चलिए आप लोग 7 से 8 नंबर तो आप लोग को बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो यहाँ पर है। ठीक है, और जो आपका टॉप में लेवल में या इस लेवल पर रहती है, इनका जो है क्वेश्चंस इजी आने के कारण ये लोग का नंबर 3 से 4 या तो नहीं के बराबर बढ़ता है। ठीक है, पर इन लेवल का जो होता है ये स्टूडेंट लोग का जो नंबर हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो इसकी को देखते हुए आज मैंने सभी जोन वाइज एक एवरेज कटअप तक बता रहा हूँ। ठीक है, या देखिए सभी जोन वाइज एवरेज कटअप बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया हूँ पिछला जितना भी पेपर है। ठीक है, जितना भी जोन था सबको एनालिसिस करके मैं ही बता रहा हूँ, और प्लस आपका ये चीज़ में देख कर। ठीक है, अब देखिए ये क्या होती है आपको सभी पता है कि एक डिपार्टमेंट है और इसके अंतर्गत बहुत सा पोस्ट आती है। ठीक है, तो पोस्ट पोस्ट से बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत सा पोस्ट इसके अंतर्गत बहुत सा पोस्ट आती है, तो वो बताना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या हुआ एक डिपार्टमेंट में जितने भी पोस्ट आती है उसको एवरेज में बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। हाँ, और अगर मैं बोलूँ कि जोन वाइज, ठीक है, तो जोन वाइज भी मैं अलग अलग आपको को जरूर बताऊंगा। जैसे मैं चेन्नई का, मुंबई का, है ना, यहाँ तक आपका बिलासपुर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर वो आंसर की पहले आंसर की से मैं पहले बताया हूँ। अभी मैं जो कल से जो बताऊंगा ना आप लोग का, वो आंसर की के बाद आने के बाद जितने भी हैं सभी को मैं बताऊंगा धीरे धीरे। बट इसका मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। आप लोग लगातार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या जाएगा कटअप, क्या जाएगा कटअप, तो चलिए मैं आज इसको आप लोग का ये चीज़ देखने के बाद मैं ये कटअप तैयार किया हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग इंजीनियर से है, ठीक है, तो इनमें आपको पता है कि बहुत सा पोस्ट होती है, ये डिपार्टमेंट है। तो अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपका 55 से लेकर 60 के बीच आपको है कहीं ना कहीं आपको कटअप देखने को मिल सकती है। और याद रखिएगा ये आपका नॉर्मल होने के बाद ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ प्लस माइनस आप लोग इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई किसी में आपका किसी जोन में आपका कम जाएगा, किसी जोन में आपका प्लस जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि डिपेंड करता है आपका सीट के आधार पर। ठीक है,
हाँ, इसी प्रकार अगर ओबीसी से फाइट करें तो 52 से लेकर 57 की आपको कट देखने को मिल सकती है। इसमें ईडब्ल्यू से अगर बिलोंग करें तो आपको 47 से 53 के बीच आपको कट देखने को मिल सकती है। इसी पर एससी से अगर बिलोंग करें तो आपका 55 से लेकर सॉरी माफ़ कीजिएगा 45 से लेकर आपको 50 के बीच आपको कट देखने को मिल सकती है। सभी आपका में प्लस माइनस इंक्लूड है, ठीक है। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपको 40 से लेकर 45 आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के लिए। मैं पोस्ट वाइज नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, पोस्ट वाइज बताना संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल की, तो देखिए मैकेनिकल एक ऐसी पोस्ट होती है जो सबकी चाह होती है ना, और इसमें आपको पता है कि बहुत सा पोस्ट अलग अलग पोस्ट होती है, ठीक है ना। हाँ, अब मैं इसका सब एवरेज लेके बता रहा हूँ। हाँ, ये याद रखिएगा, ये सभी जोन वाइज है, थोड़ा सा 19-20 होगा इधर उधर, ठीक है। किसी में मान लीजिए प्लस हो जाएगा तो आपका 68 तक पहुँच जाएगा, किसी में माइनस होगा आपका 67 तक भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके सीट पर, ओके। हाँ, चलिए अब मैं बता रहा हूँ, अगर अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 60 से लेकर आपको 65 भी आपको देखने को मिल सकती है, तभी मेरे को प्लस माइनस इंक्लूड है, ठीक है। अगर ओबीसी से फाइट करें तो आपका 58 से लेकर 63 के आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यू से अगर फाइट करें तो 50 से लेकर आपको 55 के कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एससी से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपको 45 से लेकर 50 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार एसटी से अगर फाइट कर रहे हैं तो 40 से 45 की आपको कटअप देखने को मिल सकती है, याद रखिएगा, मैकेनिकल के लिए, ठीक है। मैं पोस्ट वाइज, मैं बार बार कहता, पोस्ट वाइज संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, पर जोन वाइज संभव है, तो मैं जोन वाइज आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये मैं एवरेज सारे जोन वाइज एक एवरेज लेके बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने फिर भी बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी जो है चेन्नई जोन का, ठीक है, मुंबई जोन का और बिलासपुर जोन का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर उसका वीडियो अगर देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में है ना, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सच तरीका है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला, अगला अगर बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल का, तो देखिए इलेक्ट्रिकल भी एक बहुत अच्छी आपका ब्रांच होती है ना। इसमें इसके अंदर में बहुत सा पोस्ट होती है, ठीक है, जेई के अंदर। तो देखिए अगर मैं बात करूँ जनरल, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी पोस्ट होती है इसमें, इसलिए इसमें इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना। हाँ, अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 63 लेके आपका 67 के कट देखने को मिल सकती है। ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो आप 60 से लेकर 65 के कट देखने को मिल सकती है। अगर ईडब्ल्यू से फाइट करें तो 50 से लेकर 57 के आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार एससी से फाइट कर रहे हैं तो आपका 50 से लेके 55 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार अगर एसटी से फाइट करें तो 45 से आपका 50 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अगला मैं बात करूँ एस और टी की, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत कम पोस्ट होती है और स्टूडेंट होती है, इसलिए इसका जो होती है आपका कटअप थोड़ा ज़्यादा ही आती है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। हाँ, इसी प्रकार मैं बात करूँ, अगर आप इस ब्रांच से अगर इंजीनियर कर रहे हैं तो है ना, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका जनरल के लिए आपको 67 से लेकर 72 भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है। ओबीसी की बात करूँ तो 65 से लेकर 70 के भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। सभी में प्लस माइनस इंक्लूड है जोन वाइज, ओके। अगर ईडब्ल्यू से फाइट कर रहे हैं तो 58 से लेकर 63 कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर एससी से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपका कह सकते हैं 56 से 61 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एसटी से अगर फाइट कर रहे हैं तो 50 से लेकर आपको 55 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, याद रखिएगा, एस और टी के लिए। इसी पर अगर स्टोरेज की बात करूँ, है ना, तो स्टोरेज भी सेम इसी तरह का, क्योंकि इसमें भी सीट कम होती है तो इसका कटअप जो है ज़्यादा हाई जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं, तो आपका 67 से 72 की आपको कटअप देखने को मिल सकती है, प्लस माइनस आपका इंक्लूड है, ठीक है। ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो आपको 65 से लेकर 70 की आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर ईडब्ल्यू से फाइट कर रहे हैं तो आपका 58 से लेकर 63 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एससी से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपका 56 से लेकर 61 की आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एसटी से अगर फाइट कर रहे हैं तो 50 से लेकर 55 की आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्टोरेज का है कि ये एक ब्रांच होती है, ठीक है, इसके अंदर में बहुत सबका पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीधे एंड टेक कर बाय बाय, बताते जय माता दी। हाँ, एक दोस्तों और, हाँ, अगर आपको ब्रांच वाइज अगर कटअप चाहिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सभी जोन वाइज अगर आपको कटअप चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक सीधे टेक कर बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।